नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जहां सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं, आज यूएस, चाइना और रशिया के बीच जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। मैं बात कर रहा हूं ग्रीनलैंड की, जिसे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खरीदना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई देश किसी और देश को खरीद सकता है, और ग्रीनलैंड ट्रंप के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मैप पर देखें तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच आर्कटिक सर्कल के अंदर स्थित है। टेक्निकली यह दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इससे बड़ा है, लेकिन उसे कॉन्टिनेंट माना जाता है। अब अगर हम इस आइलैंड का नाम देखें तो ग्रीनलैंड, लेकिन इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड का एरिया लगभग 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी टोटल पॉपुलेशन यानी 57,000 लोगों में से 19,000 लोग इसकी कैपिटल नुआक में रहते हैं। मतलब इतने बड़े एरिया में बहुत कम पॉपुलेशन। अब समझते हैं हिस्ट्री ऑफ ग्रीनलैंड। लगभग 4,500 साल पहले यहाँ इनुइट ट्राइब बसी, जो आर्कटिक की बेहद कठोर परिस्थितियों में जीवित रहना जानती थी। 10वीं सदी में नॉर्थ यूरोप से आए नॉर्स वाइकिंग्स, जो समुद्री यात्री, ट्रेडर और एक्सप्लोरर थे, इस बर्फीले द्वीप तक पहुंचे। इन्हीं में से एक था एरिक द रेड। पहली बार इन्होंने ही इस बर्फीले आइलैंड को नाम दिया ग्रीनलैंड। आप सोच रहे होंगे ये क्या बेवकूफ़ी है, बर्फ से ढके लैंड का नाम रख दिया ग्रीनलैंड। लेकिन इसके पीछे का कारण था कि ग्रीनलैंड नाम सुनकर यहाँ लोग रहने आएंगे। यह उस समय का मार्केटिंग स्टंट था। 1721 से डेनमार्क ने यहाँ रूल किया और 1953 में ग्रीनलैंड को ऑफिशियली डेनमार्क का हिस्सा बना दिया। साल 1979 से ग्रीनलैंड में होम रूल लागू हुआ और फिर 2009 से सेल्फ रूल। इस सेल्फ रूल एक्ट के अनुसार ग्रीनलैंड चाहे तो फ्यूचर में पूरी तरह इंडिपेंडेंट बन सकता है। अब समझते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों खरीदना चाहता है। अमेरिका ने सबसे पहले 1946 में ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की और इसके बाद 2019 में ट्रंप ने फिर प्रपोजल रखा, लेकिन डेनमार्क ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यूएस ग्रीनलैंड के लिए इतना उतावला क्यों है? इसका कारण है मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ग्रीनलैंड यूएस और यूरोप के बीच परफेक्ट लोकेशन पर आर्कटिक रीजन में कंट्रोल देता है। ग्रीनलैंड पर अभी यूएस का थर्ड एयर बेस मौजूद है, लेकिन अगर ग्रीनलैंड भविष्य में इंडिपेंडेंट होता है तो वह इस बेस की शर्तें बदल सकता है या इसे हटाने की मांग भी कर सकता है। दूसरी तरफ रशिया और चाइना की भी एक्टिविटी आर्कटिक रीजन में बढ़ रही है और यूएस इस एरिया को खोना नहीं चाहता। दूसरा कारण है रेयर अर्थ मिनरल्स। ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं लिथियम, न्यूडाइमियम, ग्रेफाइट और कॉपर। यह सब मिनरल्स ईवी, स्मार्टफोन्स और मिसाइल्स के लिए ज़रूरी हैं। और प्रॉब्लम यह है कि चाइना रेयर अर्थ सप्लाई को 80% कंट्रोल करता है। यूएस इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहता है। तीसरा कारण, चीन ने यहाँ पर पोलर सिल्क रोड शुरू की है, मतलब आर्कटिक ट्रेड रूट्स प्लस माइनिंग। लेकिन यूएस इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा मानता है। और चौथा कारण है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ़ पिघल रही है, जिससे न्यू शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। ये रूट्स एशिया और यूरोप के बीच के डिस्टेंस को हज़ारों किलोमीटर कम कर देंगे। इसका मतलब यहाँ जिसका कंट्रोल, उसका ग्लोबल ट्रेड में इन्फ्लुएंस। अब समझते हैं कि क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड खरीद सकता है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ग्रीनलैंड के लोग इसके खिलाफ हैं। उनका साफ कहना है कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल। और वैसे भी इंटरनेशनल लॉ के अनुसार टेरिटरी खरीदना आज के समय में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेनमार्क नाटो मेंबर है। यूएस अगर फोर्स यूज़ करेगा तो नाटो अलायंस टूट सकता है, जो खुद यूएस के लिए नुकसान होगा। ग्रीनलैंड के लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम है उनकी इकोनॉमी। डेनमार्क हर साल ग्रीनलैंड को करीब 600 मिलियन का सपोर्ट देता है, लेकिन आइस मेल्ट होने से जो रिसोर्सेज एक्सेसिबल होंगे तो यहाँ की इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। ग्रीनलैंड दिखने में तो बर्फीला और ठंडा है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में बेहद गर्म। यह कहानी दिखाती है कि 21st सेंचुरी में भी पावर और पॉलिटिक्स जिंदा है, लेकिन अब डायरेक्ट कब्जा आसान नहीं।
क्या ग्रीनलैंड को इंडिपेंडेंस मिलेगी या यह वर्ल्ड पावर्स के बीच बैलेंस बनाए रखेगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।